नमस्कार। कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में हम आपको सफल लोगों की ऐसी कहानियों से रूबरू कराते हैं जो स्वयं आत्मनिर्भर हैं, दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के स्तंभों को मजबूत कर रहे हैं। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, बस हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, आज हम आपको मिलाएंगे दृढ़ संकल्प और हौसलों के बूते सफलता का स्वाद चखने वाली नीलांजना से, जो आज उन सैकड़ों महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गई हैं जिन्होंने उम्र का लंबा वक्त घर की चार दीवारी में बिता दिया। नीलांजना ने ऐसी महिलाओं की जिंदगी को बदलने के लिए रद्दी कागजों का सहारा लिया, उन्हें प्रशिक्षित किया, उनके हुनर को तराशा और साथ ही उन्हें वित्तीय साक्षर भी बनाया। कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में नीलांजना से मुलाकात से पहले आपको बताते हैं उनकी सफलता की कहानी। आज हर तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे युवा और कर्मठ समाज सेवी हैं जो दशकों से आम लोगों के बीच जाकर मिशन की तरह काम कर रहे हैं और लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। इन्हीं में से एक है नीलांजना। गुड़गांव निवासी नीलांजना एक्शन सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक्ट संस्था के जरिए घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनका हौसला बढ़ा रही हैं। यह सब वह कर रही हैं रद्दी समाचार पत्रों और कागजों को अपसाइकल करके। जी हाँ, कागज के कबाड़ को अपने हुनर से तराश कर ये महिलाएं अपने सपनों में रंग भर रही हैं। खास बात यह है कि इनके बनाए उत्पाद इको फ्रेंडली हैं। बाहर निकलते थे तो ये डर लगता था, कभी कोई बोल नहीं थे। अब कोई बोलो उसको जवाब दे देते हैं। आगे जाओ, कोई झिझक नहीं होती, कुछ भी काम करवा लो या फिर सारा कुछ कर लेते हैं। गांव से बाहर तो कभी जाते ही नहीं थे, कभी जाते तो हस्बैंड के साथ जाते थे, कभी पता ही नहीं थी कहाँ जाना है, कौन सी बस में बैठना है, पता होते हुए भी अंदर इतना डर था बहुत ज्यादा। जो महिलाएं बाहर नहीं जा सकती थी वो बैंक में जाती हैं, अब पैसे जमा करती हैं, निकालती हैं, उनको भी बाहर जाने का मौका मिला। एक्ट 100% महिलाओं द्वारा संचालित संस्था है। इसके जरिए जहां महिलाओं के हुनर को निखार कर उनके उत्पादों को बेहतर मार्केट दिया जा रहा है, वहीं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करके उनके खाते खुलवाकर उन्हें वित्तीय रूप से साक्षर भी बनाया जा रहा है। एक्ट न केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत महिलाओं को उत्पाद तैयार करने के ऑर्डर देती है, बल्कि क्वालिटी चेकिंग के बाद उसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग करके उत्पादों को सही मंच भी प्रदान करती है। मैं एक्ट में पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ और मेरा काम है डाटा फीडिंग का काम। महिलाएं मतलब ऑर्डर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर किस गांव से कितना प्रोडक्ट आया है, किस महिला ने कितना बनाया है, वो जो वहाँ गांव से प्रोडक्ट बन के आते हैं, फिर उनकी क्वालिटी चेकिंग वगैरह पैकेजिंग करके डिलीवर करने का काम मेरा है। मैंने गांव-गांव जाके मोबिलाइजेशन भी किया, महिलाओं को इकट्ठा किया, उनकी जितनी भी समस्याएं थी उनके बारे में जाना, उनको एसएसजी के फ़ायदे बताए कि किस तरीके से आप एसएसजी से अपनी लाइफ के डेली रूटीन में चेंजेस कर सकते हो, आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, आप किस तरीके से सेविंग की आदत को अपना बढ़ा सकते हो और अपने आने वाले टाइम में कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आप किसी अदर के पास जाने की जगह अपने ही एसएसजी से लोन लेके और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। उन्हें बैंक में लिंकेज करवाया, इवन उनको ट्रांजैक्शन करने में उनकी हेल्प की, उन्हें बताया कि किस तरीके से आप बैंक जाके अपना पैसा जमा करवा सकते हो। आज एक्ट के जरिए 250 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। ये महिलाएं घर बैठे कम से कम 4000 तक की कमाई हर महीने कर रही हैं और त्योहारों के मौके पर इनकी आमदनी 3 गुनी तक हो जाती है। 2-3 महीने की ट्रेनिंग सीखी है मैंने, उसको सीख लिया, फिर उसके बाद में मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ। मैं पेपर बास्केट बनाती हूँ और पेपर बैग, ये पेपर मैशे का काम है, ये मैंने अभी सीखा है, और रनर मैट, पेन स्टैंड और बोर्ड बास्केट है, मैट और बाउल प्रोडक्ट्स,
जितने हैं उतने सारे बना लेते हैं। अभी मैंने दिवाली के टाइम में 18,000 रुपये कमाए हैं। ये बास्केट है, डस्टबिन है, बाउल आते हैं, इयरिंग भी है, नेकलेस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे 40 प्रोडक्ट है, पेन स्टैंड भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 40 तो हम बनाते हैं। मुझे संस्था से जुड़े हुए सन 2012 में ही जुड़ी थी, तो अभी करीबन 7-8 साल हो गए हैं। तो अब मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, तो मैं वहाँ पे भी जाके ये काम अपना शुरू किया है। पहले मुझे न्यूज़पेपर से कोई भी चीज़ मतलब ये नहीं पता था कि क्या क्या चीज़ प्रोडक्ट बनते हैं, पर इसमें हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में सीखा, जैसे पेन स्टैंड हुआ, पेपर बैग हुए, पेन पेंसिल हुए, अकोस्टल हो, मैग्नेट हुई, काफ़ी ऐसे दिए, ऐसी काफ़ी ऐसी यूज़फुल चीज़ें बनाई जो हमने जो पता नहीं था कि भाई न्यूज़पेपर ऐसे ख़राब रिसाइकल, इससे भी इतना रिसाइकल होकर भी काफ़ी चीज़ ऐसी बनती है जो हमारी यूज़फुल हो जाती है। आज एक्ट संस्था और इससे जुड़ी महिलाएं किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। हाल ही में डीसी हैंडीक्राफ्ट हरियाणा की ओर से हुनरमंद महिलाओं को आर्टिजन आई कार्ड भी दिए गए हैं। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और नाबार्ड समेत अनेक व्यावसायिक संगठन भी इनके हुनर को सपोर्ट कर रहे हैं। कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आज हमारे साथ जुड़ गई हैं नीलांजना जी। नमस्कार नीलांजना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपकी इस पहल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये बताइए कि पुराने अखबार जो रद्दी का रूप ले लेते हैं, उनसे कुछ रचनात्मक करने का ख्याल कब और आपके दिमाग में कैसे आया? हाँ, नमस्कार सभी को। ये कहानी शुरू हुई थी जब मैं एक महिला चंद्रावती से मिली थी गांव बंदवारी में, जब उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था और एक ट्विंस था, और साथ में एक दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी जी। और वो मेरे पास आई थी कि किसी सहायता के लिए। तभी हमने सोचा था कि इन महिलाओं के लिए क्या किया जाए। मैं वापस गई उसी गांव बंदवारी में और लगा कि इन महिलाओं और उसके जैसे कई महिलाओं थी जो उनको एक इकोनॉमिक एक सहायता की, ताकि उनको एक सामाजिक सहायता की, उनको एक इमोशनल सहायता की जरूरत थी। तब मैंने एक छोटा सा उनके कार्यक्रम, मतलब उनके तहत एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना के मैं कई कॉर्पोरेट्स के पास गई थी कि इनको हम मदद करना चाहते हैं। लेकिन कुछ कॉर्पोरेट थे वहां पे, वो सोचते थे कि इन महिलाओं के लिए क्या करें, लेकिन हमारे ऑफिस में कई रद्दी कागज हैं, क्यों नहीं आप इन वेस्ट मैनेजमेंट कुछ काम करते हैं, आप लोग एनजीओ हैं। तब मैं वापस फिर आके अपने टीम में ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था और मुझे लगा कि 2 तरह की 2 समस्याएं हैं। एक, महिलाओं के पास काम नहीं है जी। और दूसरा, उनके पास एक शहर में एक वेस्ट का एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, एक बहुत भारी समस्या है जहाँ पे इसको भी हल करने की जरूरत है। तो क्यों नहीं हम 2 समस्याओं को एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी किया जाए, इन दोनों प्रॉब्लम्स को मिला के एक ऐसा अवसर क्रिएट किया जाए ताकि हम एक वेस्ट को भी हम कहीं एक रूप दे सके, उसके एक मैनेजमेंट की सके और साथ साथ महिलाओं का भी एक समाधान हो पाए। तभी हम लोगों ने इस पे काफी चर्चा की, बहुत रिसर्च किया और सोचा कि हम महिलाओं के लिए एक क्या इस तरह का एक काम हम शुरू कर सकते हैं जहां पे ये वेस्ट जो रद्दी कागज है एक कच्चा माल बन जाए, रॉ मटेरियल बन जाए, उनके एक सोशल एंटरप्राइज, उनके एक उद्यमी के काम के लिए। तभी से ये कार्यक्रम वहां से चल पड़ी, ये सफर, जहां पे इन महिलाओं को ये रद्दी कागज से इनका हुनर प्रशिक्षण करके और ये सारा चीज वो अपने हाथों से बनाती है, कोई मशीन का उपयोग नहीं करती है। जी नीलांजना जी, आपने डिसाइड किया कि महिलाओं की मदद के लिए आप रद्दी कागज़ों का इस्तेमाल करेंगी और इस तरीके से आप 2 उद्देश्यों को पूरा करना चाहा। लेकिन कोई भी जब हम अपना मंजिल डिसाइड करते हैं तो कुछ न कुछ चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो जब आपने निश्चय किया कि आप रद्दी कागज़ों से और उन महिलाओं की मदद करने का जो बीड़ा आपने उठाया, तो आपको शुरुआत में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जी, कोई भी सफर में चुनौतियां तो बिल्कुल है और इस तरह का एक सफर में चुनौतियां भी आई थी। शुरू में पहले ही रद्दी कागज, जो एक कागज, जो एक वेस्ट है, जो पानी लगते ही गल जाता है, उसका क्या प्रोडक्ट बन सकता है। बिल्कुल। तो हमने एक रिसाइकलिंग
के बारे में एक प्रस्ताव रखा, लेकिन उसकी इतना उसमें लागत आ रही थी तो वो हमारे बस की बात नहीं थी कि उसको हम कहीं रिसाइकलिंग प्लांट करके किसी गांव में शुरुआत की जाए। फिर हम लोगों ने फिर उस पे एक इस चैलेंज तो था ही कि इस कागज को हम कैसे एक रूप दे सकते हैं और जिससे महिलाएं पैसा भी कमा सकती हैं। तो ये एक प्रक्रिया फिर हमारी चली कि हम कागज को हम क्या क्या तकनीक हम इवॉल्व करें, हम क्या क्या तकनीकों का इस्तेमाल करें कि कागज का हम रूप बदल के उसको एक प्रोडक्ट का रूप दे, वो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, बहुत मतलब वो लंबा समय तक चले, वो एक यूटिलिटी प्रोडक्ट हो और लोग उसको पसंद करके खरीदे। तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पेपर का भी है इस पूरा प्रक्रिया में, ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस था लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग प्रोसेस था कि हम रद्दी को एक नया रूप दिए और किसके माध्यम से, महिलाओं के वो जादुई हाथों के माध्यम से। तो एक चुनौती था सबसे पहले कि प्रोडक्ट को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, उसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाया जाए। तो उसको हम जो भी कलर उसमें यूज करते हैं या जो भी गोंद एडहेसिव उसको जोड़ने में यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक हो, वो केमिकल फ्री हो। तो इस कलर्स जो यूज है, तो इसी तरह का एक रिसर्च, एक प्रक्रिया चली हमारे सामने और फिर हम एक प्रोडक्ट मतलब हम लोगों ने 5 महिलाओं से शुरू की थी और 2 प्रोडक्ट से फिर उस पे जो हमारा एक निरंतर प्रशिक्षण चला, निरंतर एक खोजबीन चली और उस प्रोडक्ट को एक रूप दिया गया जहां पे हम उसको मार्केट में प्लेस कर सके। तो ये एक चैलेंज था लेकिन इसको हम लगातार इस पे हम डटे रहे और इसके ऊपर रिसर्च करते रहे, इसका सोल्यूशन आता गया, हम इसको फिर हम ये महिलाएं करती रही इस चीज को। जी नीलांजना जी, आपने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कई महिलाओं को अपने साथ जोड़ा, उन महिलाओं को जिनकी दिनचर्या सिर्फ अपने घरों तक सीमित थी। स्वयं सहायता समूह की भी कई महिलाएं आपके साथ जुड़ी, तो कैसे आपने उन सबको इकट्ठा किया, कन्विंस किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया? और जाहिर सी बात है कि जो महिलाएं सिर्फ एक घर में बंद रहती थीं, वो कैसे बाहर निकलने के लिए कन्विंस हुई और कैसे इस आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया में शामिल हुई? जी, देखिए, एक समाज को बदलने के लिए और लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जागृत करना बहुत जरूरी है। जी। और इस तरीके से हमारा प्रक्रिया शुरू हुआ और हमारा जो हुनर प्रशिक्षण या प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले आता है हम समाज में, समुदाय में हम महिलाओं तक कैसे पहुंचे, उनको हम घर से बाहर उनको कैसे वो मोटिवेट करके निकाले कि वो एक जगह आए, इस बातों को समझे कि उसको आत्मनिर्भर बनना है। तो ये एक हमारी प्रक्रिया है, जो हमारी संस्था है वो एक प्रोसेस है। हमने एक प्रोसेस इसमें क्रिएट किया, जो हमारी एक छोटी सी टीम है। तो हम सबसे पहले हम समुदाय में, गांव में विजिट करते हैं। गांव में विजिट करके जो वहाँ के लीडर्स है, ग्राम पंचायत है, आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर्स है, उनके साथ मिलते हैं। तो ये एक प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस। तो जहाँ से उनके माध्यम से हम उन महिलाओं के पास पहुँचते हैं जिनको जरूरत है, जिनको लगता है कि वो आगे आना चाहती है लेकिन कोई ना कोई उनके पास रुकावट है। तो क्या हम उस पे हम एक मीटिंग करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो 3 महीने तक चलती है हर एक गांव में। और फिर हम इसी प्रक्रिया के माध्यम में हम स्वयं सहायता समूह बनाते हैं। तो स्वयं सहायता समूह जो है वो एक बहुत ही अनुशासित और डिसिप्लिन तरीके से महिलाओं को लाना, उन 10 और 15 महिलाओं को इकट्ठा करना, उनको एक साथ बैठा के उनको समझाना। तो ये जो काउंसलिंग सेशंस होता है कि उनको भी एक हुनर की जरूरत है, वो भी बहुत कुछ कर सकती है, बस उनको थोड़ा सा मदद, एक हैंड होल्डिंग की जरूरत है। तो ये एक प्रक्रिया है जो हमारे इस बीच में 3 महीना तक चलती रहती है। कंटिन्यूअस काउंसलिंग होती है। इसमें चुनौती बिल्कुल आती है क्योंकि उसमें कई महिला निकल के नहीं आती है। कई पुरुषों का, उनके जैसे हस्बैंड, उनके पति, उनके घर के लोग उनको नहीं चाहते कि घर से निकले, और पहले उनको लगता है कि ये रद्दी कागज से क्या बन सकता है, ये रद्दी कागज क्या हो सकता है, उससे वो पैसा कैसे कमा सकती है। तो ये सारे चुनौती, उनके सवालों की चुनौतियां बहुत आती है। तो लेकिन इस सवालों को हम उनको एक
छोटी छोटी मीटिंग, छोटी छोटी काउंसलिंग सेशंस करके उनको हम मोटिवेट करते हैं और बार बार उनके घरों में विजिट करते हैं और उन महिलाओं को इकट्ठा करके सबसे पहले हम स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, जो हमारे एक जो कम्युनिटी दर पर एक टीम है जो बार बार उनसे मिलती है, करती है। फिर वो एसएचजी ग्रुप जब बन जाता है स्वयं सहायता समूह, फिर वह गठन के बाद धीरे धीरे हम तुरंत उसमें एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, इस रद्दी कागज को कैसे हम अपसाइक्लिंग टेक्निक है इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो आपने जैसे बोला नीलांजना जी, सबसे जी आपने बताया अपसाइक्लिंग टेक्निक, तो अपसाइक्लिंग टेक्निक क्या है और अभी तक आपसे कितने गांव जुड़ चुके हैं, कितने गांव की महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं और किस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रही हैं महिलाएं? जी, फिलहाल अभी हम लोग करीब 10 गांव में काम कर रहे हैं और 20 से 25 स्वयं सहायता समूह है और भी प्रक्रिया में अभी बन रही है और करीब 200 से 250 महिला हमारे इसमें जुड़ी हुई है, जो एक्टिवली जुड़ी हुई है हमारे डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक्ट संस्था के साथ जुड़ी हुई है। और दूसरी चीज आपने बोला कि अपसाइक्लिंग क्या है, तो हम अपसाइक्लिंग बोलते हैं जो रद्दी कागज है या जो वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल को आप उसको जब आप अपग्रेड करते हैं, एक नया रूप देते हैं, जो आप उसको अपने हाथों के हुनर से उसको हम अपसाइक्लिंग कहते हैं, लेकिन जिसमें कोई किसी भी तरह का मशीन के प्रयोग नहीं होती है, किसी भी तरह का दूसरे रिसोर्सेज जैसे बिजली, पानी का उपयोग नहीं होता है, लेकिन महिलाएं अपने घर में अपने सीमित संसाधनों से अपने घर में बैठ के ही उस हुनर के साथ उस प्रोडक्ट को बना सकती है। क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी थी, महिलाओं के पास संसाधन, बिजली, पानी, यहाँ ये सब कहाँ आएगा रिसाइकलिंग यूनिट सेटल करने के लिए। तो ये इसीलिए हमने अपसाइक्लिंग टेक्निक को अपनाया कि क्यों ना हम ये बहुत ही इजी और साधारण और बहुत ही आसान एक तकनीक से हम महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, महिलाओं के हाथों में पैसा ला सकते हैं, जहाँ से वो एक सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। बिल्कुल, सबसे ज़रूरी ये भी है कि उस काम से आमदनी कितनी हो रही है। रॉ मटेरियल आप लेती हैं, उसे सभी महिलाओं तक पहुंचाती हैं और उसके बाद जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसको बाज़ार कैसे उपलब्ध कराती हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करती हैं, इसके बारे में भी बताएं। आपका सवाल मार्केटिंग पे है ये? जी बिल्कुल, और क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग और उसके बाद उन महिलाओं की आमदनी कितनी हो पाती है। हाँ, तो क्योंकि जब हम लाइवलीहुड की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तब सबसे जरूरी है कि जो हम सामान हम बना रहे हैं उसको अगर हम मार्केट तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं तो आमदनी कहाँ से आएगी। तो सबसे जरूरी है कि जो प्रोडक्ट महिलाओं को प्रशिक्षण के दौरान सीखी है, उसके बाद भी सीखी है, उस प्रोडक्ट्स को हम किस तरह से बाकी दुनिया के पास ले जाएं और बाकी दुनिया के पास। तो हम लोगों ने इस मार्केटिंग और प्रमोशन पे भी काम किया है और हमने कई चैनल जैसे कई रास्ते अपनाए हैं। सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले माध्यम था वो था एग्जीबिशन का, क्योंकि वो सबसे सरल था और आसान था, जहाँ पे हम लोगों ने महिलाओं को मोटिवेट किया, अपने टीम के जो लोग हैं उनको करके उनको कई स्कूल या कॉर्पोरेट ऑफिस के एग्जीबिशन थे, उन्होंने हमने बात की, उन्होंने कन्विंस किया और फिर धीरे धीरे लोग हमें बुलाने लगे, हमारी महिलाओं को बुलाने लगे कि वो अपने वहां आके अपना प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर सकती है। तो हमने कई बार उन प्रदर्शनी में भाग लिया है और बाकी धीरे धीरे तो जब इनके प्रोडक्ट्स थोड़ा से लोग इनकी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होने लगी तो दिल्ली हाट जैसे जगह या दस्तकार जैसे जगह, ऐसे जहाँ पे क्राफ्ट चीज को, जो हस्तशिल्प को वो और बढ़ावा देते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म में हमें मौका मिला कि हम इन महिलाओं के द्वारा बनाए गए चीजों को हम दिखा सके, लोगों से बात कर सके। तो एक तो ये एग्जीबिशंस था बहुत इम्पोर्टेंट। जी नीलांजना जी, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप महिलाओं को वित्तीय साक्षर बनाने का काम भी कर रही हैं, तो वित्तीय साक्षरता से आपका क्या मतलब है?
वित्तीय साक्षरता मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जब वो समूह में जुड़ती है तो समूह में जुड़ते ही वो अपना बचत करती है। तो सबसे पहले जो अपना मासिक बचत और वो पूरा जो रजिस्टर है वो खुद उसको लिखा पढ़ी करती है। दूसरा चीज वो बैंक से जोड़ते हैं। तो बैंक से जोड़ना, हर स्वयं सहायता समूह यहाँ पे जो ग्रामीण हरियाणा बैंक है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये ग्रामीण बैंक में उनका फॉर्म कैसे भरना, उसका चेक कैसे काटना, पैसा कैसे डालना, कैसे निकालना, और इस चीज को वो करती है, सीखती है, इसकी ट्रेनिंग भी दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि साथ साथ में ये महिलाएं जब प्रोडक्ट बनाती है तो हर प्रोडक्ट में खर्चा कितना आएगा और हर प्रोडक्ट में उसको मार्केट में कितना बेचना होगा। तो एक ये फाइनेंशियली जो इसका एक एजुकेशन, एक शिक्षा है, उनको दिया जाता है। तो और साथ साथ में जब उनको कोई काम करने के लोन की जरूरत है तो वो बैंक से लोन लेना, उसके लिए कैसे अप्लाई करना, किस काम के लिए लोन लेगी, उसकी वो कैसे रीपेमेंट करेगी, उसको वक्त कैसे करेगी, ब्याज कितना लगेगा, ये जो सारा कैलकुलेशन है ये सारी महिलाओं को बताया जाता है इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। जी नीलांजना जी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आमदनी कैसे हो रही है ये सीखना और उसके साथ साथ इन चीज़ों का प्रशिक्षण लेना भी, जो आप बहुत सी महिलाओं को दे रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सरकारी स्तर पर आपको किस तरीके का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने जाना था कि आपसे जुड़ी महिलाओं को आर्टिजन आई कार्ड दिए गए हैं, तो आपको किस तरीके का सहयोग मिल रहा है सरकार की ओर से? हाँ, सरकार की ओर से हमें नाबार्ड बैंक जो है, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर जो है, वो बैंक हमारे इस काम को देख के वो कई बार हमारे विजिट करके उन महिलाओं का काम को पसंद आया, तो हमें आगे और 100 महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम इस साल और 100 महिलाओं की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जहाँ पे हम और महिलाओं को जोड़ रहे हैं। और दूसरी चीज है जो इस प्रोडक्ट्स को हमने गवर्नमेंट डीसी हैंडीक्राफ्ट, जो डेवलपमेंट कमीशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट है हरियाणा में, उनको भी जाके दिखाया कि ये महिलाएं इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाती है, इनको एक पहचान दीजिए, ताकि उनको भी लगे कि वो एक आर्टिसन है, एक क्राफ्टर है। तो इनके साथ लगातार वार्तालाप करने के बाद हम बहुत बहुत शुक्रिया गुजार है इन डीसी हैंडीक्राफ्ट के, जिन्होंने आर्टिसन कार्ड इन महिलाओं को दिए हैं। आर्टिसन कार्ड एक तरह का एक पहचान पत्र है जो आर्टिसंस के पास है, और उन पहचान पत्र से उनको कई तरह के स्कीम्स और बेनिफिट्स मिलते हैं थ्रू द गवर्नमेंट। और साथ साथ में उनको कई सरकारी एग्जीबिशंस में फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने के लिए मौका मिलता है, और आगे उनको प्रशिक्षण मिलता है। बैंक से लोन लेने में बहुत इजी होता है, मार्केटिंग करने में इजी होता है। तो इस तरह का जब उनके पास आर्टिसन कार्ड, एक सरकार से दी गई प्रमाण पत्र उनके पास है, तो ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है महिलाओं के लिए। जी नीलांजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। भविष्य के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपने जिन महिलाओं की मदद कर रही हैं आप वो सफलता के नए पैमाने को तय करें। तो आपने देखा कि किस तरह एक छोटा सा प्रयास दृढ़ संकल्प और हौसलों की वजह से एक लंबी उड़ान तय कर सकता है। नीलांजना जी ने समाज में महिलाओं को सशक्त करने का सपना देखा और इसके लिए प्रयास किया और अनेक महिलाओं को अपनी मुहिम में शामिल भी किया। महिला सशक्तिकरण के साथ ही वातावरण को भी साफ और स्वच्छ बनाए रखने के संकल्प को लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। उनके इस संकल्प में हम सभी की शुभकामनाएं। इसी के साथ हम सभी ऐसे ही छोटे छोटे और हुनरमंद प्रयासों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।